तो अभी अगर मैं बताऊं आपको कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो आज हम अगर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब समझें तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एज सच मैथमेटिकली स्पीकिंग वेक्टर का सब्सट्रैक्शन नहीं होता। देखो समझने वाली बात है ये, जिसने इस चीज को समझा उसने वेक्टर को समझ लिया। वेक्टर्स का कभी भी सब्सट्रैक्शन नहीं होता, उसके इफेक्ट, वेक्टर्स के इफेक्ट ऐड होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो क्या इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में ये वेक्टर का एडिशन हो रहा है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या होता है, इसके इफेक्ट का एडिशन होता है, इसके इफेक्ट का इफेक्ट एडिशन ऐड हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट भी तो हो सकता है। ओके नहीं, यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग वेक्टर आएंगे पिक्चर में, ठीक है। कभी भी इफेक्ट सब्सट्रैक्ट नहीं होता, वो वेक्टर बदल जाता है। देखो कैसे, देखो मैं अभी समझाता हूं। अभी आप बस इतना समझो कि वेक्टर का हमेशा क्या होता है, उसके इफेक्ट का एडिशन होता है। क्लियर? अब देखो जी जब भैया। मैं बोलता हूं कि ए वेक्टर प्लस और माइनस बी वेक्टर, यहां पे क्या किया मैंने, इस वेक्टर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में और ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर में क्या फर्क है। अगली स्क्रीन पे जाते हैं, देखो डायग्राम से समझाता हूं। एक वेक्टर है मेरा ये रहा ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है मेरा बी वेक्टर, यही है। सिंपल कोलिनियर वेक्टर ले रहा हूं ताकि समझ में आ सके आराम से। अब जब हम करेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, तो आप क्या करोगे भाई, सिंपल तरीका क्या है, ताल से ताल मिला, टेल से टेल मिलाओ भाई, टेल से टेल कनेक्ट कर दो। यस भाई, पैरेललोग्राम लॉ ही फॉलो करना हमेशा, ठीक है। ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ लिया लेकिन उसको इतना फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। पैरेललोग्राम बहुत सिंपल है फॉलो करने के लिए, और उसी को फॉलो करो, एक ही चीज को पकड़ो। ओके, फोकस। टेल से टेल मिलानी है आपने वेक्टर की, क्या करना है, टेल से टेल मिलानी है। अब जब टेल से टेल मिलेगी तो क्या होगा, बताओ अब मुझे भाई, ए वेक्टर ये बनेगा, क्लियर, वेक्टर एडिशन हो जाएगी भैया। वेक्टर एडिशन हो जाएगी, हाँ या ना। और भाई बी वेक्टर भी यहीं पे ही आ जाएगा भाई, ये रहा, इसके ऊपर ही चढ़ जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा और ये बी वेक्टर ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफेक्ट का क्या होगा, इफेक्ट क्या हो गया, इफेक्ट ऐड हो गया। इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ऐड हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब अगर मैं बोलता हूँ कि आपको कि एक ए वेक्टर है और दूसरा जो वेक्टर है वो माइनस बी वेक्टर है। अब जब माइनस बी वेक्टर बोलते हैं तो बी माइनस बी वेक्टर कैसे बनेगा बताओ, उल्टा, अपोजिट, उल्टी डायरेक्शन। ये हो गया आपका बी वेक्टर और ये हो गया आपका ए वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट क्या कर देगा, ये वाला इफेक्ट इस इफेक्ट को कैंसिल कर देगा भाई। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि इफेक्ट कैंसिल हो गया, जब तक आप ऐड नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि इफेक्ट कैंसिल हुआ, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली होता हमेशा वेक्टर्स का एडिशन ही है। अब क्योंकि वेक्टर दूसरी डायरेक्शन में चल रहा होता है, उस डायरेक्शन की वजह से उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है या कम हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन करके कुछ नहीं होता, ये हमेशा ऐड होते हैं वेक्टर्स। बट सब्सट्रैक्शन क्यों सिखाई जाती है, ताकि आप वेक्टर की डायरेक्शन के हिसाब से इफेक्ट को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सको। समझ में आई बात? इफेक्ट को समझ सको कि इफेक्ट बढ़ेगा या इफेक्ट घटेगा। क्लियर? वेक्टर की डायरेक्शन के हिसाब से। अरे समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ में? अभी देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूं इफेक्ट, आप चीज को इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट देखो, इन दोनों का मतलब एंड रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं बॉक्स लगा रहा हूं, यहाँ पे भी मैं बॉक्स लगा रहा हूं, सॉरी यहाँ पे नहीं लगा रहा, यहाँ पे लगा रहा हूं बॉक्स, तो क्या होगा इस बॉक्स के साथ, इफेक्ट क्या होता है भाई, जो दिखता है तुम्हें। हाँ इन दोनों, ये बॉक्स है, सपोज ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों फोर्स हैं, ठीक है, दोनों लगा दी तो बॉक्स के साथ क्या होगा, बॉक्स चल देगा ना भाई, बॉक्स घूम जाएगा, बॉक्स आगे चल जाएगा। ये आपको कैसे पता चला कि बॉक्स आगे चला गया, आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये और ये वेक्टर ने मिलके इस बॉक्स के साथ कुछ कारस्तानी करी है भाई, और दोनों फोर्स एक तरफ लग रही थी, इसकी वजह से हमें पता चल गया कि फोर्स तो लग रही थी।
फोर्स तो लग रही थी और जो भी मूवमेंट हुई वो दोनों मिलके हुई। अभी देखो एक और चीज बताता हूँ आपको, एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल ले देता हूँ कि आप पेपर लिखने गए, और आपके छोटे भाई को पता है कि आप फर्रे लेके गए थे, आप पढ़ के भी गए थे और आप फर्रे भी लेके गए थे। ऐसा होता है ना, दोनों चीज, भाई कुछ चीज नहीं पढ़ी तो फर्रे ले जाते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब आपका छोटा भाई है, छोटे भाई ने आपको देखा, उसको पता चल गया आप फर्रे भी लेके गए और आप पढ़ के भी गए हो। आपने पेपर दिया, फर्रे में से कुछ नहीं आया, सब जितना भी आना था वो सब आपकी नॉलेज में आया, उसके नॉलेज में, आपकी नॉलेज से आया, ठीक है, और आपको नंबर आ गए 90%। भैया को क्या लगेगा? छोटा समझेगा, चीटिंग चीटिंग भी करी है और थोड़ा बहुत पढ़ा भी है उसने, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है, उस चीज को वो डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो चीटिंग भी कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्या हुआ, उसको इफेक्ट क्या समझ में आएगा कि भाई इसको नंबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दो वेक्टर लगे थे, एक तो पढ़ने वाला और एक चीटिंग वाला, तो दोनों वेक्टर का एडिशन हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर पढ़ाने वाले थे। समझ रहे हो? ओके। दूसरा एग्जांपल ये कि कल पेपर है और आज बाबू का फोन आ गया, ठीक है, तो पढ़ नहीं पाए भाई, पढ़े नहीं, लेकिन जितनी देर भी पढ़े, दिल लगा के पढ़े, और नंबर आ गए 70%। फिर भी ठीक है, नंबर आ गए 70%। छोटे भाई ने आपको देखा था बाबू को फोन करते हुए भी, तो उसको पता था कि भाई एक तो वेक्टर था पढ़ाने वाला और एक बाबू फैक्टर था। बाबू फैक्टर आपको पढ़ने नहीं दे रहा था, बट स्टिल द इफेक्ट वाज गुड, राइट? नंबर आ गए उसको। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर हमेशा इस वेक्टर को, इसके इफेक्ट को, ये देखो ये वाला वेक्टर कौन सा है, ये पढ़ने वाला वेक्टर, ये पढ़ने वाला बोल रहा है बुक के पास जा, बुक के पास जा, बुक के पास जा। बाबू बोल रहा है नहीं नहीं जाना, मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। तो दोनों वेक्टर कैसे हैं? अलग अलग है ना, राइट? इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट आ गया आपके 70% नंबर आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर ने कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट को कम कर दिया। ये वेक्टर हमेशा इसको काटने ही वाला था, लेकिन ये जो नॉलेज वाला वेक्टर है ये बड़ा था। यहाँ पे क्या हुआ, छोटे बच्चे के हिसाब से क्या हो रहा है भाई, वो जो आपका भाई देख रहा है वो क्या हो रहा है कि भैया के पास दो वेक्टर थे अलग अलग, एक वेक्टर उसको पढ़ा रहा था लेकिन एक वेक्टर फोन था। वो अपने दोस्तों को क्या बोलेगा, भैया की गर्लफ्रेंड का फोन आया था लेकिन भैया के फिर भी 70% नंबर आ गए हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि जो पढ़ने वाला वेक्टर था वो वेक्टर दूसरे ना पढ़ने वाले वेक्टर से स्ट्रॉन्ग था, ज्यादा था। स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, ज्यादा था। एक मिनट रुको। ओके, तो ऐसे इफेक्ट समझ में आता है आपको। लेकिन ये इफेक्ट कब तक? जब तक आप पेपर नहीं दोगे। देखो दोनों केस में क्या हुआ, दोनों केस में एग्जाम हुआ है कि नहीं? एग्जाम मतलब एग्जाम ने क्या किया, एग्जाम ने इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ा। एक में आपके पास फर्रा था और आपके पास नॉलेज भी थी। दोनों वेक्टर आपको पास कराने के लिए कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे समझो, देखो कोशिश क्या थी, वेक्टर्स को देखो, वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी। एक वेक्टर, एक सिचुएशन थी कि आपने पढ़ाई भी करी थी और आपने फर्रे भी लेके गए थे। दोनों वेक्टर क्या चाह रहे हैं कि आप पास हो जाओ, अच्छे नंबर आए, हाँ या ना? दोनों वेक्टर यही चाह रहे हैं। जब दोनों वेक्टर यही चाह रहे हैं मतलब कि दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? एक जैसी है। फिर आपके नंबर क्या है? 90% नंबर है। तो डन, मामला सेट है, पास हो गए भाई, अच्छे नंबर आ गए। इफेक्ट एक जगह लग रहा है। इफेक्ट एक जगह मतलब इफेक्ट का इंटेंशन क्या है? एक ही है ना, डायरेक्शन एक ही है। तो इफेक्ट तो आपको पता चलेगा ना बाद में, जब पेपर हो जाएगा। इफेक्ट तो तब पता चलेगा जब रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट इज इफेक्ट, रिजल्ट इज इफेक्ट। पर दो वेक्टर, आपकी पढ़ाई और आपका फर्रा, दोनों आपको पास कराने के लिए हैं। समझ में आ रही बात? ये दो वेक्टर हैं अलग अलग। फिर उसके बाद एक और वेक्टर, एक और सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि एक वेक्टर तो आपको पास कराना चाह रहा है, मतलब आपको पढ़ाई, जो आपकी पढ़ाई है वो आपको पास कराना चाह रही है, लेकिन आपका बाबू है वो आपको पास नहीं कराना चाह रहा है।
वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसको हम नहीं बोलेंगे कि इंटेंशनली कर रहा है, लेकिन उनकी अपनी जरूरत है, ठीक है। तो लेकिन वेक्टर क्या कर रहा है, वेक्टर अलग इफेक्ट दिखा रहा है ना, अलग इफेक्ट दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों। तो इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे तो आगे मेरे को भाई, जब दोनों वेक्टर एक साथ थे तो मेरे को आगे 90%, हम बोलते हैं कि फर्रे में से भी कुछ आ गया, 70% मेरी पढ़ाई, 20% फर्रा, दोनों मिलके हम हो गए 90% के पार, ठीक है। लेकिन ऐसा करना नहीं, ओके प्लीज। और 70% वाला सिस्टम क्या कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाला सिस्टम काम आया, बाकी इसकी पढ़ाई थी 80% की, बाकी एग्जाम में भी सोचता रहा होगा कि यार गुस्सा हो जाएगी यार, कैसे मनाऊंगा उसको, तो 10% वो खा गए, ओके। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे थे, और यहाँ पे दोनों वेक्टर यहाँ पे दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इफेक्ट आता है हमेशा, तो इफेक्ट या तो ऐड होगा या तो इफेक्ट कम होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। लेकिन सब्सट्रैक्शन या एडिशन का आपको पता कैसे चलेगा? रिजल्ट से। जब तक दोनों ऐड नहीं आएंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा, आया ना भाई। अगर एग्जाम नहीं हो रहा तब तक आपको क्या पता, फर्रे बनाते रहो, लेकिन अगर पेपर ही नहीं हुए तो फर्रों का क्या करोगे, राइट? एडिशन होना जरूरी है, एडिशन ही होता है, ओके। अब एक और एग्जांपल, अब फिजिक्स का एग्जांपल देख लेते हैं भाई, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बॉक्स है आपका, बॉक्स में एक तरफ ये फोर्स लग रही है F1 फोर्स, और ये भी F2 फोर्स। F1 फोर्स भी इसको इधर धकेलना चाह रही है और F2 फोर्स भी इसको इधर धकेलना चाह रही है। तो अल्टीमेटली आप देखते हो ये लगने के बाद कि बॉक्स यहाँ आ गया, यहाँ से बॉक्स यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्स ऐड होके इफेक्ट दिखा दिया एडिशन का, दिखा दिया भैया, बॉक्स मूव कर गया। नेक्स्ट, एक फोर्स लग रही है इस तरफ और एक फोर्स लग रही है इस तरफ, ठीक है। ये इसको इधर धकेलना चाह रही है, लेकिन ये इसको इधर धकेलना चाह रहा है। इससे होगा क्या? इससे ना होगा तो भाई कि उधर बॉक्स जाएगा कहीं ना नहीं इधर। मूव करेगा, राइट। अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो कहीं मूव नहीं करेगा। अगर F2 बड़ा है तो इधर मूव करने लगेगा, अगर F1 बड़ा है तो इधर मूव करने लगेगा। लेकिन जो मूवमेंट होगी वो इतनी फास्ट नहीं होगी जितनी फास्ट इस केस में हो रही है, आया ना? केस तो यहाँ पे इफेक्ट आपको दिख रहा है, इफेक्ट या तो बढ़ेगा, इफेक्ट अलग अलग दिखता है। तो उस इफेक्ट के चलते ही हमने बोल दिया कि ओके वेक्टर ऐड हो रहे हैं। अभी देखो और एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, देखना आप कैसे कैसे मूवमेंट होगी। एक वेक्टर है मेरा ये रहा F1, और दूसरा वेक्टर है मेरा ये, सॉरी इसको A1 नहीं A इसको A वेक्टर बोल देते हैं और इसको हम B वेक्टर बोल देते हैं। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझ में आएगा तो मतलब वेक्टर थोड़ी दिक्कत करेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल A वेक्टर आपका B वेक्टर के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, हाँ। तो क्या होगा यहाँ पे इफेक्ट कैसा है, जीरो इफेक्ट है ना, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं वेक्टर को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, मतलब एक एंगल दे दूं उसको, तो इफेक्ट आएगा। फिर क्या करेंगे हम, और थोड़ा सा एंगल देंगे ऐसा, अब भी इफेक्ट आएगा। अब अलग इफेक्ट आएगा, अब अलग इफेक्ट आएगा, अलग आएगा, और बाद में क्या होगा, वेक्टर इधर लग जाएगा आके, और ये पूरा एडिशन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? मतलब जीरो से लेके पूरा वेक्टर यहाँ तक एडिशन का इफेक्ट दिखाएगा आपको। क्लियर आया ना? ये समझ में आ रही है वेक्टर के रिजल्टेंट का इफेक्ट? रिजल्टेंट देख रहे हो आप? यहाँ पे ये केस कैसा बनेगा, यहाँ पे केस बनेगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर का केस। फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर ऐसे थे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, लेकिन जब ये यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन बदल गई, पे माइनस B वेक्टर हो गया। लेकिन तुम कर क्या रहे हो, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे थे, एडिशन, और यहाँ पे भी क्या कर रहे हो आप, एडिशन। आप सब्सट्रैक्शन कभी नहीं करते वेक्टर्स का, नाम चारेगा वो बस आपको बताने के लिए, क्योंकि साइन ऐसा है तो, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाती है। तो इसको सब्सट्रैक्शन को मैथ्स में सब्सट्रैक्शन की तरह मत सोचना। सब्सट्रैक्शन का मतलब है कि वेक्टर का साइन बदला, वेक्टर की डायरेक्शन बदली। साइन बदला मतलब फिजिक्स क्या बोलती है, डायरेक्शन बदली। अरे डायरेक्शन बदली, समझ में आई बात? ये देखो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप रिलेटिव मोशन पढ़ोगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको अभी क्लियर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया ये कंसेप्ट? भाई वेक्टर कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होते, वो हमेशा ऐड नहीं होते। वो हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं।
ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन कैसे लिखते हैं फिर? सब्सट्रैक्शन का मतलब कुछ नहीं है कि एक वेक्टर जो ऐड होना चाह रहा था, मतलब अगर वो एक डायरेक्शन की थी तो उसकी हमने डायरेक्शन बदल दी, बस सिंपल सी बात है। क्लियर? अगर मैं आपको दो वेक्टर देता हूं कि ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, और मैं आपको बोलता हूं अब कि मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल के दो, तो आप क्या करोगे? आप इन दोनों को माइनस नहीं कर दोगे। सपोज ए वेक्टर की मैं वैल्यू आपको दे दूं 4 मीटर पर सेकंड और बी वेक्टर की मैं वैल्यू दे दूं 3 मीटर पर सेकंड, तो आप क्या करोगे? आप क्या कर दोगे? 1 मीटर पर सेकंड कर दोगे? नो, गलत हो जाएगा। माइनस नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें बी वेक्टर को नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना है मतलब उल्टा कराना है इसको इस तरीके से। और अब क्या करना है? अब हमें इस बी वेक्टर, इस माइनस बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर का क्या निकालना है? रिजल्टेंट। एडिशन मतलब रिजल्टेंट निकालना है। समझ में आ रही है बात? देखो, एडिशन करने का तो हमने पढ़ लिया भाई, पैरेललोग्राम पढ़ा, ट्राइंगल लॉ पढ़ा, भैया पूरा लेक्चर खराब किया आपने। तो एडिशन तो हमें पता है कैसे करना है, और आपने बोल दिया सब्सट्रैक्शन तो होता ही नहीं है ना? तो होता एडिशन ही है, बस वेक्टर को घुमा देने का और एडिशन कर देने की उसकी। और एडिशन कैसे करते हो? रिजल्टेंट निकाल दो। अरे क्लियर है भाई? ये वेक्टर बी घूमेगा, ये नहीं घूम सकता ये। ओके, अगर ए घूमेगा तो क्या बनेगा? ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना? अगर ए घूमेगा तो क्या बनेगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर मैं ऐसे घुमाता हूं तो इसका रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा। अगर मैंने ए वेक्टर घुमाया तो रिजल्टेंट कहां आएगा? क्या ये दोनों वेक्टर बराबर है? नो सर। ओके, क्वेश्चन है अ कार रन्स एट 5 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, ओके, ड्यू ईस्ट लिख सकते हैं, फिर अलोंग ईस्ट एंड टेक्स अ शार्प टर्न टू नॉर्थ एंड कंटिन्यूस एट 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। अभी तक जितना आपने पढ़ा है मैथ्स, उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? 0? नहीं भाई, 5 मीटर पर सेकंड था, अभी भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? मतलब अरे भाई, कार 5 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी, कार टर्न लिया, नॉर्थ में गई, 5 मीटर पर सेकंड पे ही चल रही है। हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 0 है ना? है ना यार? मैथ के हिसाब से ठीक है, हमारे हिसाब से नहीं। तो मैथ्स पढ़ नहीं रहे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? शार्प टर्न भैया, वो 5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, वो ब्रेक भी तो मारेगा बीच में। अरे नहीं भाई, इतना नहीं सोचो, नहीं मारी ब्रेक उसने, अच्छा ड्राइवर था, उसने ब्रेक पे पैर ही नहीं मारा, उसने शार्प टर्न ले लिया। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। वेक्टर पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे? वेक्टर बनाएंगे भाई। एग्जाम्पल, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? वेस्ट। और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ। और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ, है ना? अरे हाँ, है ना? तो ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब कार चल रही, कार चली मतलब ये वेलोसिटी का वेक्टर बनेगा, है ना? इधर बनेगा मेरा अरे यार, वेलोसिटी का वेक्टर, इधर बनेगा मेरा वेलोसिटी का वेक्टर। इस वेलोसिटी के वेक्टर को ले लेते हैं हम v1। वेक्टर का मतलब क्या है उसके पास? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ चल रही है ये, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। हाँ है ना? अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ भैया। अब क्या होगा? अब उसने शार्प टर्न लिया। शार्प टर्न लिया मतलब उसने घुमा दी भाई गाड़ी। कहाँ घुमा दी उसने? नॉर्थ में घुमा दी। नॉर्थ में घुमा दी मतलब ऐसे घुमा दी भाई, ठीक है, ऐसे घुमा दिया भाई, है ना? अब नॉर्थ की तरफ चली गई, नॉर्थ की तरफ चलेगी मतलब ये v2 हो गया हमारा, और ये क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। करेक्ट? यस। मुझे क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा v। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलती है भाई? फाइनल वेलोसिटी, सिंपल है कि नहीं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। परंतु
पर वेक्टर तो बोलता है माइनस होता ही नहीं है भैया, ये बात तो क्या बोलेंगे? डायरेक्शन चेंज कर। v2 वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी मतलब v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अरे हाँ या ना? हाँ जी भैया। लेकिन वेक्टर तो बोलता है, अभी बोला भैया आपने कि वेक्टर तो माइनस होता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, ये बात माइनस नहीं होता, सही है बोल रहे हो आप। तो प्लस माइनस v1 वेक्टर है, तो मतलब v1 वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा करना है। हाँ अरे हाँ या ना यार? हाँ हाँ ठीक है, अब डायरेक्शन को हाँ। उल्टा करेंगे तो पहले इसको ठीक तो बना लें। अब देखो यहाँ तो एडिशन कर नहीं सकते, एडिशन करनी है तो क्या करना है? टेल से टेल मिलाओ भाई पहले तो। हाँ भैया, पहले इसको v1 और V1 v2 की टेल से टेल मिलाओ, तो पैरेलल मूवमेंट करेंगे इसकी। इसको घुमा के हम कहाँ खड़ा कर देंगे डंडे को? यहाँ। सांप यहाँ आ गया भाई, राइट? या फिर V1 को आगे कर देते हैं। v1 को आगे कर ले, मर्जी है। पर मेरा डायग्राम को मैं खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि फिर मैं v1 को उल्टा करूंगा, है ना? क्योंकि v1 को उल्टा करना है, इसलिए मैंने v2 को घुमा दिया। यस, क्योंकि उल्टा v1 को करना है ना। कर सकते हो आप, ठीक है, जैसा आपको मन करे, जिसको मूव करना उसको मूव करो। नेक्स्ट, अब क्या करना है मुझे? चलो v1 और v2 आ तो गए भाई, एडिशन के पोजीशन में आ गए। अब लेकिन मुझे करना क्या है? मुझे तो v2 और माइनस v1 को ऐड करना है। अब माइनस v1 कैसे बनाएंगे हम? ऐसे बनाएंगे यार, ये माइनस v1 होगा। अरे हाँ या ना? ये चीज समझ में आ रही है भाई? ये तो v1 था, अब ये माइनस v1 हो जाएगा। माइनस v1 हो गया तो माइनस v1 की मैग्नीट्यूड कितनी होगी लक्की? ये 5 मीटर -5 मीटर। वेरी गुड, -5 है ना मैग्नीट्यूड में माइनस। मैं फिर कुछ कह दूंगा ऐसा, बहुत मिर्च लग जाएंगी। मैग्नीट्यूड माइनस में आती कभी? नहीं भैया, तो कितनी होगी मैग्नीट्यूड? 5 पांच ही होगी ना, 5 मीटर पर सेकंड। राइट? अब इनको ऐड कैसे करते हैं भाई? ऐड करने का क्या तरीका है भव्य? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट बता, फॉर्मूला बता रिजल्टेंट निकालने का। बीच में खींच दो। जब टेल से टेल मिलेगी बीच में तो खींच देंगे, पर बाकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी छोरा। बाकी वैल्यू निकालने को फॉर्मूला बता दे। तो थीटा तो है हमारा डर है। तो थीटा है तो फॉर्मूला में ही तो गेरे को थीटा है। पहले फॉर्मूला मत बताइए, तुम पूरी हाँ, पंचायत a कर दी स्क्वायर हो। प्लस b स्क्वायर रूट पूरे पे रूट 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा। यस, यहाँ पे रूट ए लगा दे वेक्टर पूरे क्या है? पे। सुन ले, पूरे पे रूट पे लगा दे। ले ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर 5। यस 5 है ना? ए वेक्टर क्या है? v2। और बी वेक्टर क्या हाँ है? भैया, बी वेक्टर क्या है? V1 -V1। माइनस v1। वेरी गुड, माइनस v1 वेक्टर। वेरी गुड अमन, बढ़िया बात। माइनस v1 वेक्टर। अब देखो इस हिसाब से फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। अब कैसे बदलेगा? पहले फॉर्मूले को बदल के दिखाता हूं तुम्हें। फॉर्मूला कैसे बदलेगा नहीं, पर लोगों को याद करने की आदत है, क्या करें हम, तो उनको याद ही करवाते हैं हम। देखो ये a है, जो ये a क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड। ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड। ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यस, बिटवीन वेक्टर्स, है ना? मतलब कि v2 और माइनस v1 के बीच में जो एंगल है वो एंगल, v2 और माइनस v1 के बीच में जो एंगल है वो एंगल। समझने वाली बात है यहाँ पे भाई। जिसका पंखा चल रहा है समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ भैया, भाई v2 और माइनस v1, v2 और माइनस v1 के बीच में जो एंगल है। अब देखो v2 और माइनस v1 के बीच में एंगल कौन सा है ना? अभी हमारे दिमाग तो बहुत तेज है, हम सीधा सीधा मार देंगे भैया 90 डिग्री का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर
बदला, ये थीटा अगर 90 ना रहा तो क्या करेंगे फिर? समझ रहे आप? अगर V1 और अच्छा निकाल लोगे, अगर ये V1 और V2 के बीच में ऐसा कुछ थीटा हुआ, V2 एंड V1 के बीच में क्या आएंगे? माइनस V1 के बीच में एंगल कौन सा होगा? माइनस V1 मतलब ऐसे पीछे जाएगा, हाँ या ना? और ये वाला एंगल होगा ना भाई, V2 और माइनस V1 के बीच में एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा कि नहीं लक्की? ये वाला एंगल होगा कि नहीं भव्य? इस एंगल का ना, इस एंगल, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये पिक्चर कौन देख रहा है बे? ये ला जाएगा भैया बताऊं? पिक्चर देख रहा है बे? का आवाज आ रही है? बताऊं भैया, मैं बताऊं? नहीं, भव्य बताएगा। भव्य सेठी जवाब दो मुझे, बॉर्डर में डालोगे ना, जवाब दो इसे, जवाब दो यार। मजा नहीं आ रहा मुझे, सही में मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा मजा तुम्हें पढ़ाने में। तुम नहीं देते जवाब रत्ती भर, भैया समझ में आ रहा है, भैया नहीं आ रहा है, भैया क्या है। अरे मैं क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ यार? तुम ऐसी सड़ी हुई शक्लें बना के और ऐसे कंफ्यूज्ड माइंड से ही बैठना है तो कहीं पे भी बैठ जाओ यार। नहीं समझ में आ रहा तो बताओ मुझे कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, और ये तो ऐसा कुछ है भी नहीं जो मैंने पढ़ाया हो। अरे भव्य बोलोगे? जी भैया। अरे बता दो भैया, ये एंगल कितना है? नहीं पता भैया। नहीं पता। 180 माइनस थीटा। पता चला कुछ याद आया? धुंधला धुंधला सा। यही तो बोला था भैया अभी मैंने। भाई किसी को सुनाई दिया था क्या? मुझे तो नहीं दिया था। नहीं दिया भैया मेरे को। ये बोला था भाई भव्य, मैं बता रहा हूँ तेरे को, भव्य सुन, तेरी बाकी सारी बातों के पीछे लक्की पीछे रहता है सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन अभी जैसे बोला ना तूने कि मैंने बोला था, लेकिन लक्की ने पहले उठा के बोला भैया मेरे को तो सुनाई दिया नहीं। भैया बोला था मैंने और यही बोला था, वो नेट स्लो चल रहा था तब शायद नहीं गया होगा। तमाम गवाहों के मद्देनजर रखते हुए हम ये फैसला सुनाते हैं कि आपने नहीं बोला था। गवाही नहीं है तुम्हारे पास? भैया आपने कल एक होमवर्क भी तो दिया, 23 डिग्री का 67 डिग्री आ रहा है। भाई अमन होमवर्क करके आता है ना तो याद दिला देता है मुझे, भैया होमवर्क दिया था आपने। ये चेक नहीं कर रहे हो आप, मैं करके आया हूँ। 180 माइनस थीटा, समझ में आ रही बात? अरे समझ में आया थीटा? भाई V2 और माइनस V1 के बीच में थीटा क्या होगा? 180 माइनस थीटा हमेशा इतना ही रहेगा यार, लॉजिक लगा लो। अगर V1 ये रहेगा तो माइनस V1 हमेशा इसके परपेंडिकुलरली, नॉट परपेंडिकुलरली बट एकदम पीछे जाएगा। ऐसे जाएंगे ना, ये एकदम ऐसा खुल जाएगा। ये V1 है और ये कोलिनियर होगा हमेशा पीछे की तरफ। तो हमेशा कोई भी एंगल, अगर ये V2 है, ऐसा लगा देते, ये फंसेगा नहीं, शिट, ये ऐसा हो गया अगर, राइट। अब ये एंगल है कौन सा वाला? ये वाला जहां मेरी नाक है, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल अगर मुझे दे रखा है तो ये वाला एंगल कैसे निकालूंगा? 180 माइनस थीटा, राइट। हमेशा ऐसा ही होगा। अब हमेशा ही ऐसा होगा तो हम क्या करते हैं, बच्चे लोगों के लिए, जो बच्चे समझते नहीं है उनको इस थीटा के अंदर घुसा देते हैं। और ये थीटा कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा 180 माइनस थीटा, राइट। देखो ये वाला फॉर्मूला क्या था? ये वाला फॉर्मूला था कंसीडरिंग, ये वाला फॉर्मूला कब था? कंसीडरिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन बदल जाता है और हमें बोला जाता है कि हमें फॉर्मूला बना के दो आप ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में, तो मेरा थीटा क्या बदल जाता है? मेरा थीटा 180 माइनस थीटा बदल जाएगा। मैं बदल जाएगा कि हाँ या ना? हाँ की बात है, ये समझ में आ रही है बात? बाकी किसी चीज में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई बाकी सब चीजें तो मैग्नीट्यूड में बात कर रही हैं, चाहे बी वेक्टर हो या माइनस बी वेक्टर हो। माइनस बी वेक्टर, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहने वाला है, हाँ या ना? सिर्फ डायरेक्शन ही तो बदली है, मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला है। तो मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड यूज होता है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड यूज होता है, तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन
थीटा जो है, जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, थीटा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, करेक्ट। और अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तुमने तो बता दो मुझे कि cos 180 माइनस थीटा कितना होता है। cos ये थीटा साइन थीटा। साइन Cos थीटा, minus बहुत sin बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देख रहे ना एरन, 90 माइनस एरन देखा तूने, देखा कि नहीं ये बता मुझे। माइनस cos थीटा है। हाँ, एरन देखा कि नहीं तूने, जवाब सुना ना, हाँ, साइन थीटा हाँ। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे हमें पता चल जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हगा है इन्होंने, ढंग से। माइनस कॉस थीटा होता है। ये तो भैया ने बताया भी। थोड़ा सोच के बोल लेते यार। तो कॉस यही चल 180 रहा था। माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हाँ भैया। तो माइनस कॉस थीटा फॉर्मूले में डाल देते हैं भाई, फॉर्मूले में डाल देते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर में तो कोई बदलाव ही नहीं है भाई, ए तो गया ही नहीं है, टेंशन की बात बी की थी, लेकिन बी में भी ये बी स्क्वायर में क्या है, मैग्नीट्यूड की बात है, तो कोई बदलाव नहीं है, प्लस 2 a b cos 180 माइनस थीटा करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यस, समझ में आ रही cos बात थीटा। भाई। cos 180 माइनस थीटा को मैंने माइनस cos थीटा लिख दिया, और माइनस cos थीटा लिखते ही ये फॉर्मूला मेरा ये बदल गया। अरे समझ में आया क्या? ठीक, अच्छा, खाली एंगल की वजह से हमारे नहीं साथ ऐसा भैया। हुआ है। क्योंकि आपने वेक्टर दूसरा ले लिया, इसकी वजह से एंगल बदल गया, और एंगल बदलने की वजह से फॉर्मूले में बदलाव आ नहीं गया। भैया, हाँ उसकी मतलब मेन तो एंगल बदला है जिसकी वजह से बदलाव आया, क्योंकि राइट, उसमें तो मेन एंगल बदला मैग्नीट्यूड। है ना। अब एंगल किसकी वजह से बदलता है, एंगल बदलता है डायरेक्शन की वजह से, अगर डायरेक्शन सेम होती तो एंगल बदलता ही नहीं। तो ये जो कीड़ा है, ये कीड़ा हाँ है भैया। बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, ओह बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज, है ना, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कि आपने बी वेक्टर की जगह पे माइनस बी वेक्टर लिख दिया। ओह समझ में आ रही बात, क्या बोलने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? जी भैया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, मतलब एकदम कछुआ भी मेरे को ना 2 किलोमीटर से मात दे चुका है अब, इतना धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर समझ में आया भाई? जब माइनस लगाते हैं तो कैसा मसला फिसल जाता है। अब मुझे आप लोग अपने दिमाग को सोचना, सब लोग म्यूट कर लेना, मैं ही कर देता हूं तुम्हारा, और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। सब लोग म्यूट करो पहले अपने आप को, सब लोग म्यूट करो, और जिसको आंसर मिल जाए वो अपना रेज हैंड करना। रेज हैंड करना आता है ना? ना भैया मुंह ना आवे। तो फिर तेरा कुछ नहीं हो मोर सकता। पे सॉरी, जाके, सॉरी शक्तिमान। मोर पे जाके लगता है। ठीक है हाँ, ठीक है जैसे ठीक है। जिज्ञासु हैज रेज्ड हैंड, जिज्ञासु बंद कर दे भाई, बाय डिफॉल्ट मत रखो लोअर हैंड, हम लोअर कर देंगे, ठीक है। तो जिसको आंसर मिलेगा वो आंसर मुझे बताएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग का क्वेश्चन है, ठीक है। पेन पेपर की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दे रहा हूँ पेन पेपर। थोड़ी भूमिका बनाते हैं ना भाई, बोल रहे भैया फिजिक्स पढ़ा रहे हैं फिर भी पेन पेपर नहीं लगाते, पेरेंट्स बोलेंगे क्या पढ़ाता है ये। देखो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूं, चाहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करूं, मतलब एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, है ना, बोल देते हैं सब्सट्रैक्शन। दोनों ही केस में, कंसीडरिंग दोनों केस, कंसीडरिंग बोथ द केसेस, कंसीडरिंग बोथ द केसेस, रिजल्टेंट की मैक्सिमम और रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू मुझे बताओ। रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू और रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू मुझे बताओ। जब मैं रिजल्टेंट की मैक्सिमम और रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूं तो इट इज ओनली प्योरली इन मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन इन्वॉल्व्ड। आसान कर दिया। रिजल्टेंट की मैक्सिमम और रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू बताओ, कंसीडरिंग दो वेक्टर
ऐड भी हो रहे हैं और सब्सट्रैक्ट भी हो रहे हैं, चाहे मैं ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं। मतलब मैक्सिमम वैल्यू चाहे मैं ऐड करके पाऊं या फिर मैं सब्सट्रैक्ट करके पाऊं, मिनिमम वैल्यू चाहे मैं ऐड करके पाऊं या सब्सट्रैक्ट करके पाऊं, मुझे रिजल्टेंट की मैक्सिमम और रिजल्टेंट की मिनिमम मैग्नीट्यूड वैल्यू बताओ कितनी होगी। ओके, एरन इज फर्स्ट। तो मैं मतलब आंसर ऐसे ही पूछूंगा। एरन हाथ नीचे, चलो हाथ नीचे नहीं रखो, ऊपर ही, कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ आंसर भी ऐसे ही पूछूंगा, जल्दी करो। ओके, जिज्ञासु। तरह से लग रहे हैं, शायद इनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी ए और बी के। इसमें सबसे क्लोजेस्ट आंसर है अमन का, ठीक है। पर मुझे नहीं पता इसने आंसर कैसे दिया, ठीक है, सोच के दिया है या फिर देख के दिया है, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन सोच करके भैया, लेकिन वो उसमें भी तो सेम ही होगा। इसका नहीं, इसका जो मिनिमम जवाब है, जो एक्सप्लेनेशन है उसका, वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। आंसर सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा मैंने, ये भी तो नहीं पता कि थीटा क्या होगा। हाँ ठीक है, मत पता रहने दो, देखा ना, अभी मैं बता रहा हूँ ना। मैंने आपसे पूछा क्या था, मैंने आपसे पूछा क्या था, मैंने पूछा था कि ए और बी वेक्टर को मैं ऐड करूं, मैं सब्सट्रैक्ट करूं, मैं कुछ भी करूं, मैं ऐड करूं, मैं सब्सट्रैक्ट करूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मुझे ये बताओ कि इन दोनों के रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगा, चाहे मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा मतलब वेक्टर को घुमा दूंगा, है ना, उल्टा कर दूंगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहना है। हाँ, मैग्नीट्यूड तो सेम रहना है, लेकिन मैं मतलब कुछ भी करूं उसका, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितने से कितने तक के बीच में आएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में, कितने से कितने तक के बीच में आएगी। अब देखो, जब इस तरीके का क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा पूछ लेते हैं, अब देखना आईआईटी कहाँ जाके रुकता है, मतलब कहाँ हिट करता है आपको। अब अगर मैं बोलता हूं कि मैग्नीट्यूड निकालनी है मुझे, कोई भी दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, मुझे कोई भी दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं भाई, मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है बताओ। मेरा फॉर्मूला बोलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हाँ या ना, ये बताओ। अंडर रूट ऑफ, यस, क्लियर है भाई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो, चाहे वेक्टर कैसे भी हों आयरन, वेक्टर चाहे कैसे भी रखे हों, पर वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगी ना। आयरन, समझ में आ रही बात, वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगी भाई। हाँ भैया, मैंने कही थी यार। हाँ आपने कही थी, बिल्कुल बहुत सही बात है, और सही बात है बिल्कुल, वेक्टर की मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी। मतलब कि इस आर को देखो, हमें इस आर को वेरी करना है ना, इस आर के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है और इसी आर के लिए हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है, हाँ या ना। मिनिमम वैल्यू भी
है ना। तो अब देखो इस आर के लिए मैक्सिमम वैल्यू देखनी है और इसी आर के लिए हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है। ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसको वेरी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बदलेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैग्नीट्यूड बदलेगी ही नहीं तो इस आर को वो बदल नहीं सकता। करेक्ट भाई। एक समोसे में अगर जितना आलू जाना है उतना ही आलू जाएगा ना, हमने फिक्स कर दी उसकी मैग्नीट्यूड। अब चाहे वो समोसा इतना बड़ा हो चाहे वो समोसा इतू सा हो, उसकी मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाली। ओके ऐसे ही बी की। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है भाई, आ रही है, आ रही है। हेलो आ रही भैया, एरन आवाज आ रही है? तो ए की मैग्नीट्यूड नहीं बदले, ए की मैग्नीट्यूड आर पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी, बी की मैग्नीट्यूड भी आर पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी, हाँ या ना। तो ये दोनों टर्म तो आर को बदलने से रही। तो कौन बदलेगा फिर? इसमें भी, इस टर्म में भी ए भी नहीं बदल सकता, बी भी नहीं बदल सकता। तो कौन बदल सकता है? थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा बदल सकता है। तो मतलब कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और जब कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी तब आर की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। अब मुझे आर्यन चौधरी ये बताओ कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो कॉस थीटा की 0 होगी। 0 होती है। वेरी गुड। हाँ चलो 1 भैया, 1 तुम भी भैया चलो 1। ओके ना 1 भैया चलो 1। भव्या कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मैं बताऊं इसे भैया? 1 ही होगी। आपसे अच्छा, पूछा था ना, minimum? मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी ना, 0। रुक जाना थोड़ा सा। 0 वेरी गुड। 0 गलती से लक्की ये भैया रवि भैया ने बताया इनने लेक्चर में भी ट्रिग्नोमेट्री में। भव्य ध्यान नहीं है बाबू, आपका ध्यान नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। ये बताया तो है 0 है। हाँ 0 होगी ना, अब मैं वो ही बता रहा हूँ मैं। आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में, चाहे कहीं पे भी जा रहा है लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अब पहले था, अब नहीं है। अब कहाँ है मेरे को नहीं पता, लेकिन अब पढ़ाई में नहीं है। लक्की अरे मिनिमम वैल्यू बताओ यार। -1 भैया। अरे लक्की को बताने थे। -1 है, ठीक है। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं होती। साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। -1 साइन और कोसाइन ग्राफ कैसे जाते हैं? इस तरीके से, ये साइन ग्राफ है और ये कोसाइन ग्राफ है। 1 से लेके ये होगी ना मिनिमम वैल्यू, ये कैसे हो जाएगी मिनिमम वैल्यू? और रवि भैया ने भी रेडियंस की और डिग्री की वैल्यू बता दी। तो अब कौन से थीटा के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी? हाँ 0 है ना, तो cos 0। और कौन सी थीटा के लिए -1 होगी? 180 पे होती है 180। ठीक है, इस पे तो हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है ना भाई। 1 वैल्यू पुट कर दो भाई। 1 वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा? a² + b² + 2ab, है ना। cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। तो वैल्यू क्या आएगी? a² + b² + 2ab। किसका फॉर्मूला हुआ ये? a + b होल स्क्वायर का रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? a + b। तो ये r मैक्स हो गया ना। मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं आएगी, तो हमेशा मॉड लगाओगे, इसको याद रखना इस बात को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? मिनिमम वैल्यू के लिए cos थीटा को क्या रखोगे आप? -1 रख दो भाई। -1 हाँ भैया, रख दो। -1 क्या होगा?
R is equal to under root of a square plus b square minus 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab है ना इस भाई? हाँ भैया प्लस a माइनस प्लस b का 2ab बन माइनस जाएगा। 1 होगा ना ये, हाँ तो क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट 2ab आ ऑफ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab किसका फॉर्मूला बन गया ये? a माइनस a b माइनस b होल स्क्वायर का होल स्क्वायर तो क्या बना? a होल माइनस स्क्वायर b का a माइनस b बन जाएगा ये और डायरेक्ट। ये क्या मॉड है? लग जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू है। तो R मिनिमम मैक्सिमम, वैल्यू मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? मॉड ऑफ a प्लस b। और मिनिमम कितना हो सकता है? मॉड ऑफ a माइनस b। ये था आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी यस आई एम सरप्राइज। अमन ने थोड़ा आंसर दिया, मुझे नहीं पता कैसे दिया। अब भैया नहीं सीरियसली मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता भाई तो इतना दिमाग लगा लेगा मन, सीरियसली फ्रैंकली स्पीकिंग। भैया पढ़ना लगा चालू लिया, कर दिया हो। अगर लगा लिया और पढ़ के दिया है बहुत बढ़िया, ऐसे ही कर दिया भैया, पढ़ना चालू आपने बताई टेबल चेयर पे। ठीक है, अगर भैया मतलब कहीं से देख दाग के या मेरे को पागल बना के जवाब दे रहा है तो मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा ही घाटा। ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, बट ठीक है, इट्स गुड। अच्छी बात है, cos 0 के लिए मिनिमम होगा और cos 180 के लिए, क्योंकि cos ही इसकी वैल्यू को बदलेगा, थीटा ही इसकी वैल्यू को बदलेगा। समझ में आ रही है बात? अभी देखो इसी चीज को मैं ऑलरेडी भी आपको एक्सप्लेन कर चुका था कि जब मतलब cos 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा मतलब क्या? a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। 0 मतलब a वेक्टर और b वेक्टर भैया एक दूसरे पे ही है बिल्कुल। मतलब समझ रहे हो आप? a वेक्टर और b वेक्टर इस तरीके से है ना। आगे आप एडिशन करोगे, एडिशन के रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड कर दोगे अलजेब्रिकली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्ट है? ठीक है, और जब 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर इधर हो गया और बी वेक्टर इधर चला गया भाई, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो ये मिनिमम होगी वैल्यू और ये मैक्सिमम होगी वैल्यू। अगर डायग्रामेटिकली पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना होगा। करेक्ट? समझ में आई बात? ठीक है, चलो एक होमवर्क लिखो जल्दी, फटाफट एक होमवर्क लिखो। क्वेश्चन बोलो भैया। ओके, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। द डिफरेंस of two vectors, the difference of two vectors is a unit vector। unit vector समझ में आता